अभय और आलिया दोनों बचपन के ही दोस्त थे। आलिया की माँ एक एक्ट्रेस थी और उन्हें देखकर ही आलिया को भी बचपन से ही एक्टिंग काफी पसंद थी और उसे भी एक एक्टर ही बनना था। दूसरी तरफ अभय को बचपन से ही कुकिंग का काफी शौक था। उसके बाद आलिया के पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स शुरू होती है और आलिया के पापा आलिया और उसकी माँ को छोड़ देते हैं। इसके वजह से आलिया बहुत ही दुखी रहती थी, लेकिन अभय उसे सपोर्ट करता है और उसे संभालता है। अभय आलिया की हर बातें माना करता था और वो आलिया की ध्यान रखा करता था। उसके बाद अभय और आलिया जब थोड़े बड़े होते हैं तब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। इसके बाद वक्त बीतता गया और वो दोनों ही बड़े हो गए। अभय अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन करता है, लेकिन उसे इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी वो अपने पापा की वजह से ऑफिस जाया करता था, जहाँ पर एक तरफ आलिया एक मनमौजी लड़की है, उसे हमेशा वही काम करना था जो वो चाहती है, और दूसरी तरफ अभय एक बहुत ही सिंपल सा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता था। अभय आलिया से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ आलिया को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अभय से प्यार तो करती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना भी चाहती है। और अभय आलिया से ये प्रॉमिस करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो कभी भी उन लोगों के रिश्ते को टूटने नहीं देगा। और आलिया भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, अभय उसे हमेशा संभाल लेगा। और ऐसे ही उन लोगों की लाइफ कट रही थी। और इसके बाद एक दिन आलिया अभय के पास आकर उसे कहती है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के एक एक्टिंग स्कूल में अप्लाई किया था और उसे उस एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिल जाती है। लेकिन ये बात आलिया ने पहले से अभय या फिर अपनी माँ को नहीं कहा था और इसी वजह से आलिया की माँ और अभय दोनों ही उस पर बहुत ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन आलिया अभय को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो अगर पहले से ही उन लोगों को इसके बारे में कह देती तो वो दोनों ही इसके लिए मना करते और वो दोनों ही उसे नहीं समझ पाते, इसीलिए उसने इससे पहले ये नहीं कहा। और अभय इस बात से भी बहुत ही अपसेट था कि आलिया अब 1 साल के लिए उससे दूर रहने वाली है। और इस बात पे अभय और आलिया दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन फिर अभय का दिमाग ठंडा होने के बाद वो आलिया के घर आता है और वो आलिया की माँ को मना लेता है और उसके बाद वो आलिया से मिलता है और उसे इस बारे में बताता है और वो आलिया को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इनकरेज भी करता है। और इसके बाद आलिया भी खुश हो जाती है और उन दोनों का झगड़ा भी ठीक हो जाता है। और आलिया अभय से कहती है कि उन दोनों के बीच अब 1 साल का ब्रेक आ जाएगा और वो ये भी देखना चाहती थी कि इस 1 साल के ब्रेक के बाद उन लोगों का रिश्ता आखिर कैसा रहता है। और आलिया की इस बात से अभय काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद आलिया ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और ऑस्ट्रेलिया में आकर आलिया अपने स्ट्रिक्ट मासी के साथ रहने वाली थी। और आलिया की मासी को उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसे हर काम में रोका टोका करती थी। लेकिन आलिया को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी थी, इसीलिए उसे अपने मासी के साथ रहने में भी प्रॉब्लम होती थी। और अभय और आलिया दोनों ही फोन पर बात किया करते थे और एक दूसरे को अपने अपने लाइफ के बारे में बताते थे। और फिर आलिया अपने एक्टिंग स्कूल में भी फोकस करती है। इसके बाद एक दिन आलिया देखती है कि आलिया की मासी उसके माँ से उसकी कंप्लेंट कर रही है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बीच रात को घर छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद उसके ही एक एक्टिंग स्कूल की फ्रेंड से उसे एक ऐसे घर का पता चलता है जहाँ पर रहने के लिए कम रेंट में रूम मिल सकता है। और फिर वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर अपने रहने का बंदोबस्त करती है। इसके बाद आलिया की एक नई लाइफ स्टार्ट होती है और उसके नए नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, जिसके बाद से वो अभय से ज्यादा बात नहीं कर पाती है। और वो अभय से ये भी कहती है कि उन लोगों को अब थोड़े दिनों के लिए बात करना भी बंद कर देना चाहिए। अभय को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए मान जाता है। और इसके 1 महीने बाद आलिया की एक फ्रेंड की फेयरवेल पार्टी चल रही थी और तब अभय उसे कॉल करता है और आसपास के शोर शराबे से उसे पता चलता है कि आलिया किसी पार्टी में है। और आलिया भी अच्छे से अभय से बात करती है,
लेकिन फिर अभय आलिया से ये सब पूछने लगता है कि वो कैसे लोगों से मिलती है, इसका उसे फिक्र है। और आलिया इस बात से काफी नाराज हो जाती है और अपना फोन फेंक देती है। उसके बाद आलिया का एक फ्रेंड उसके फोन उठाता है और वो अभय से बात करता है, और जिसके बाद अभय को आलिया की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। इसीलिए 2 दिन के अंदर वो भी ऑस्ट्रेलिया आलिया से मिलने के लिए आ जाता है। और ये देखकर आलिया को काफी गुस्सा आता है और उसे लगता है कि अभय उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। लेकिन अभय उसे समझाना चाहता था कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन आलिया गुस्से में अभय की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे लगता है कि अभय उसके लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है और वो अपना लाइफ अच्छे से जीना चाहती थी, इसीलिए वो अभय से ब्रेकअप कर लेती है। पहले तो अभय इस बात को मान नहीं पाता है, लेकिन फिर वो भी ये डिसाइड करता है कि वो घर वापस नहीं जाएगा और यहीं पर ही रहेगा। और आलिया जिस घर में रहती थी वो भी उसी घर में एक रूम रेंट पर ले लेता है, जिस बात पर आलिया काफी गुस्सा हो जाती है। और अभय डिसाइड करता है कि वो आलिया को मनाकर उसे अपने साथ ही वापस लेकर जाएगा और वो जितने दिन यहाँ पर रहेगा उतने दिन अपने पापा के पैसे भी यूज नहीं करेगा। इसीलिए वो यहाँ पर ही कुछ छोटे मोटे काम करने लगता है। और एक ही घर में रहने के बावजूद भी अभय और आलिया दोनों अजनबियों की तरह पेश आते थे और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इसके बाद धीरे धीरे अभय अपने कुकिंग के पैशन को इस्तेमाल करता है और वो पहले जिस कैब कंपनी में जॉब करता था उसी के पास में वो अपने एक छोटा सा खाने का स्टॉल खोलता है और धीरे धीरे वो इसमें काफी तरक्की करता है। इसके बाद अभय जिस लड़के के घर में रहता था वो लड़की और उसके भाई भी आलिया और अभय की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। और इसके बाद वो लड़की अभय को पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में कहती है। वो कहती है कि उसकी जगह में अभय एक रेस्टोरेंट खोल सकता है और उसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और अभय का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगता है। दूसरी तरफ अपने एक्टिंग स्कूल में आलिया को एक इंटरनेशनल मूवी की ऑफर आती है और वो इस बात से काफी खुश भी होती है और इस बात से काफी परेशान कि अगर उसकी माँ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो शायद उसे ऐसा नहीं करने देगी। इसके बाद आलिया अभय से बात करती है और उसे अपने इस मूवी के ऑफर के बारे में बताती है और अभय आलिया के लिए खुश होता है और कहता है कि आलिया की माँ उसकी बात को जरूर समझेगी। और इसके बाद आलिया और अभय दोनों ही अपनी अपनी लाइफ के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और आलिया अभय के लिए भी बहुत ही खुश थी क्योंकि अभय को अपने पापा के ऑफिस में काम करना पसंद नहीं था और आखिरकार वो वही कर रहा है जो उसे पसंद है और वो अपने काम में खुश है। और इसके बाद वो दोनों ही धीरे धीरे फिर से दोस्त बनने लगते हैं और उन लोगों के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है। और इसी के बाद आलिया की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आलिया की माँ उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आती है और आलिया अपनी माँ और अभय दोनों के सामने ये कह देती है उसने वो मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। अभय को ये तो पता था कि आलिया को एक मूवी का ऑफर आया था, लेकिन उसने उसे और अपनी माँ को बिना बताए ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ये उसे नहीं पता था। और इस बात से आलिया की माँ और अभय दोनों ही बहुत ही परेशान होते हैं और आलिया की माँ दुखी होकर उसी दिन वहाँ से इंडिया वापस चली आती है और उसके बाद आलिया बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर अभय आलिया से मिलने के लिए आता है और उससे बात करता है और फिर अभय कहता है कि उसने भी अब गिव अप कर दिया है और वो भी आलिया को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद आलिया को अपनी गलती समझ में आती है और वो अपनी मूवी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर अपनी माँ से मिलने के लिए इंडिया आती है और उनसे सॉरी कहती है और वो कहती है कि वो अपने हर सपने उन्हीं के साथ पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ अभय भी अपने लाइफ और काम में ध्यान देता है। उसके बाद अभय के पापा को भी उसके रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है और वो भी अभय से मिलने के लिए आते हैं और अभय को इतना तरक्की करते हुए देख वो भी बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ आलिया की माँ उससे बात करती है और वो उसे ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर एक्टिंग करने के लिए कहती है और वो कहती है कि आलिया बिल्कुल सही थी लेकिन उसका रास्ता गलत था। उन्हें हमेशा यही लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो सारी गलतियाँ की है आलिया वो ना दोहराए, इसीलिए वो आलिया को रोका टोका करती थी और वो ये कहती है कि आलिया उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
और वो अपने हर प्रॉब्लम्स का सामना कर सकती है। और इसके बाद आलिया वापस ऑस्ट्रेलिया चली आती है और मूवी में एक्टिंग करना स्टार्ट करती है। अभय और आलिया दोनों ही अपने अपने लाइफ में बहुत ही बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं और एक ही जगह पर रहकर भी वो दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। और इसके बाद आलिया और अभय की फ्रेंड आलिया को अभय के रेस्टोरेंट में एक दिन इनवाइट करती है और इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर आलिया और अभय दोनों ही काफी खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं। और अभय आलिया से ये कहता है कि वो उसे लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था, लेकिन यहाँ पर आकर वो खुद से ही मिल गया और अपनी एक पहचान बना सका, इसीलिए वो आलिया को थैंक यू कहता है। और बातों बातों में अभय ये भी कहता है कि उसके फैमिली ने उसे कई सारी लड़कियों को दिखाया है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। और वो ये भी कहता है कि वो अभी भी आलिया को शायद नहीं भुला पाया है। उसके बाद आलिया अभय को समझाती है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अभय अपने एक फैमिली फंक्शन के लिए घर आता है और वहाँ पर उसकी एक आंटी भी उसे यही समझाती है कि उसे अपने लाइफ को एक और मौका देना चाहिए। और इसके बाद अभय कुछ सोचता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। और अभय की शादी की बात आलिया को उन दोनों को ही एक फ्रेंड से पता चलती है और ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और ये सोचती है कि अभय ने उसे उसकी शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद वो अभय को कई बार कॉल करती है, लेकिन अभय उसका फोन नहीं उठाता है और इस बात से आलिया काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद आलिया की फ्रेंड उससे बात करती है और आलिया को ये रियलाइज होता है कि वो अब भी अभय से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि अभय की शादी हो। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंडिया वापस आ जाती है और आकर ही अभय से मिलने जाती है और उससे ये शादी करने के लिए मना करती है और उसे उसी रिंग से प्रपोज करती है जिस रिंग से बहुत दिनों पहले अभय उसे प्रपोज करने वाला था। और आलिया अपनी गलतियों के लिए अभय से माफी मांगती है। अभय भी उसकी बातों को समझता है और उसे माफ कर देता है। उसके बाद आलिया देखती है कि शादी के कार्ड में अभय के साथ आलिया का ही नाम छपा है और उसे पता चलता है कि अभय उसी के साथ ही अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। और अभय आलिया को ये याद दिलाता है कि उसने एक बार उससे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन लोगों के रिश्ते को टूटने नहीं देगा। और ये देखकर आलिया बहुत खुश होती है और इसके बाद अभय और आलिया की शादी हो जाती है और कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम था सारा। और वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।